केस हमारे पास आया जहाँ पर एक मेल पर्सन आए, उनकी शादी को ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए थे। इट वाज लाइक प्रिसाइजली 14 ईयर ऑफ मैरिज। हस्बैंड वाइफ थे और पेरेंट्स, फादर की डेथ हो चुकी थी, मदर थी उनके पास। सो उनके कोई बच्चा नहीं था, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि बहुत डिस्ट्रेस्ड, मतलब बिल्कुल परेशान, ऐसा कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। हुँ। ऐसा लग रहा था कि शायद ज़िंदगी में कोई पर्पस ऑब्जेक्टिव नहीं है उनके पास। तो उन्होंने फिर अपना केस बताना शुरू किया। ही टोल्ड कि उनकी शादी के बाद सब बिल्कुल ठीक था, उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, उनकी मदर का भी काफ़ी ध्यान रखती थी। टू मच ऑफ इनटू स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हुए तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में चली गई थी। बेसिकली हम एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। बट बच्चे नहीं हुए शादी के 5 साल बाद भी, तो उनका क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ध्यान था, तो वो फ्रीक्वेंटली तमिलनाडु में किसी आश्रम में जाती थी। तो वहाँ पर वो 2-2 3-3 महीने रहती थी। मैं अपनी मदर के साथ रहता था और वो वहाँ पर रहती थी। मैं ही उन्हें छोड़ने जाता था, मैं ही पिक करने जाता था। तो आई नो वो आश्रम में ही रहती थी उस टाइम पे, मेरी रेगुलर बात भी होती थी। तो शी फ्रीक्वेंटली गोज़ टू दैट आश्रम। तो शादी के ऑलमोस्ट 13 साल बाद वो हमारे पास मेरे पास उनका फ़ोन आया, मतलब क्लाइंट के पास उनका फ़ोन आया कि आप मुझे पिक करने आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। होता क्या था, जब भी वो उन्हें छोड़ने जाते थे तो उनके एक ब्रदर जो है, रियल ब्रदर, वो तमिलनाडु में ही रहते थे। तो वो एक दिन पहले वहाँ रुकते थे, फिर वो अपनी वाइफ़ को छोड़ते थे, फिर अपने ब्रदर के घर रुक के वो वापस आते थे। तो तब भी उन्होंने वहीं पर उसे बुलाया कि आप यहीं पर आ जाओ, मैं वहीं आश्रम से वहीं पर आ रही हूँ। तो वो वहाँ पर गए, उन्हें लगा नॉर्मल है, कुछ बात करनी होगी, शायद मन नहीं लग रहा होगा, तो वापस आना चाहती होंगी। वो लेने गए उन्हें वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। ही वाज़ शॉक्ड कि क्यों नहीं रहना, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था। सो ही आस्क्ड कि क्या हुआ? उनके ब्रदर भी वहीं पर थे। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से चलते हो, आपको स्पिरिचुअलिज़्म में जाना है, आप यहाँ रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड नहीं, मुझे यहाँ नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, एंड लेट्स गेट सेपरेटेड, हम सेपरेट हो जाते हैं और मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ही गॉट शॉक्ड कि अचानक से ऐसा क्या हुँ। हुआ? सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा बिज़नेस एमपी में ठीक चल रहा है, फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं है। सो कोई भी दिक्कत इस लेडी को भी नहीं है, सब कुछ तो मिल रहा है। तो फिर अचानक से डिवोर्स क्यों? उन्होंने पूछा, क्यों डिवोर्स लेना है? आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ चीज़ आपको परेशान कर रही है? अगर आपको लगता है कि किड्स इज़ अ रीज़न, तो अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सारे टेस्ट हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है, तो आईवीएफ कराना है, हम उसके लिए भी ओके। वी आर ट्राई, इनफैक्ट दे ट्राइड दैट आल्सो, बट वो हो नहीं पाया था। सो शी सेड नहीं, वो कुछ भी नहीं है, बस मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ओके। और तो उन्होंने रीज़न पूछा। शी सेड आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मेरा किसी और के साथ अफेयर है, मैं उसी के साथ मूव ऑन करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि भई मैं आपको माफ़ कर दूँगा, इतने साल शादी को हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फॉर 13 टू 14 ईयर ऑफ मैरिज, ऐसे नहीं करते। और अगर आप मुझे बता दो किसके साथ है, या नहीं भी बताना मत बताओ, आप भूल जाओ, हम लाइफ़ को फिर से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको माफ़ कर दूँगा, हम साथ चलते हैं। बट शी क्लियरली डिनाइड कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मैं ये रिश्ते में आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहती। आपकी जो भी चीज़ें हैं आप ले लीजिए और मुझे डिवोर्स चाहिए। हुँ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें लगा कि धीरे-धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, वो उसको लेके वापस आ गए, बट वो घर पे नॉर्मल नहीं रही। राइट। सो उनके साथ तो उसने फिर डिवोर्स फाइल कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह सब ले लीजिए, मुझे नहीं रहना। तो उन्होंने फिर जब डिवोर्स फाइल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप जो प्रॉपर्टीज़, उन्होंने, क्योंकि आप जब 13-14 साल एक रिलेशनशिप में रहते हो, तो डेफ़िनेटली आप प्रॉपर्टीज़ अपनी वाइफ़ के नाम पर भी लेते हो। तो उन्होंने अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अपनी वाइफ़ के नाम पर भी ली हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वो प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पे वापस ट्रांसफ़र कर दो, जो हमने करी हैं, एंड लेट्स गेट सेटल्ड, हम यही एक कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इस चीज़ पे बोला कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। तो और डिवोर्स केस फाइल हो चुका था। तो उसके बाद 1 महीने बाद अप्रॉक्स, जब ये सारे प्रोसेस चल रहे थे, उनके पास उनकी भाभी का फ़ोन आया। वो बहुत डरते हुए बात कर रही थी, उनके रियल ब्रदर की वाइफ़। उन्होंने बोला कि भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और आपको शायद नहीं पता होगा, और मैं बहुत छुप के बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताना। मतलब मेरा नाम मत बताना कि मैंने आपको बताई है। तो ही वाज़ लाइक कि क्या हुआ, बताइए? तो ही टोल्ड कि आपकी वाइफ का जिसके साथ रिलेशनशिप या अफेयर है, जिसकी वजह से वो डिवोर्स डिमांड कर रही हैं, वो और कोई नहीं है, आपके रियल ब्रदर हैं, यानी मेरे हस्बैंड हैं। ओके, मतलब फैमिली में ही। यस। और जब वो तमिलनाडु आती थी,
आश्रम में जाने के लिए, तब वो एक दिन आपके साथ यहाँ रहती थी। उस टाइम पे उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और जब वो आश्रम में होती थी, तो मेरे हस्बैंड भी अक्सर उसी आश्रम में वहाँ पर रुकने जाते थे एंड दे ओके। स्टेड देयर ओनली, साथ में। उस तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। सो ही शॉक्ड, इनफैक्ट वी आल्सो शॉक्ड कि सगे भाई के साथ अफेयर। और तो उन्होंने बोला, हमने भी पूछा कि आपने अपनी भाभी से पूछा नहीं कि जब उन्हें पता था तो उन्होंने ये चीज़ क्यों डिस्क्लोज नहीं करी, या उन्होंने क्यों नहीं बोला अपने हस्बैंड को? भाई वाइफ है, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया ये सारी चीज़ें? सो ही सेड कि नहीं, मेरी भाभी ये सब नहीं कर सकती बिकॉज वो बहुत लो बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, बहुत सबमिसिव हैं और वो पूरी तरह से मेरे भाई पर डिपेंड करती हैं। बच्चे भी उनके बड़े बच्चे हैं, सो बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं। शादी के 20 साल बाद आप ऐसे सेपरेट नहीं हो सकते। सो आई अंडरस्टैंड उनकी कंडीशन, बट मेरे लिए वो शॉकिंग था। मैं उस चीज़ हुँ। से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि मैं कैसे अपने भाई को बोलूँ कि मेरे ही भाई ने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। और वो जो लेडी, मेरी वाइफ, जिसके साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशनशिप से 14 साल से, वो मेरे भाई के साथ शादी करना चाहती है और मुझे धोखा दे रही है। सो उन्होंने अपने भाई से भी रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए, उन्होंने उसे कन्फ्रंट किया, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए, उनका लीगल केस शुरू हो गया। उन्होंने फिर डेफ़िनेटली फ़ोर्सफुली अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बोला कि अब क्योंकि उन्हें सब पता चल गया, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हुँ। उन्होंने बोला कि मैंने जितनी भी 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने अपनी वाइफ़ के नाम की हुई थी, मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज़ के पेपर भेजे, आप साइन करो, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करिए। देन उसने अपना असली रूप दिखाया, उसने वो प्रॉपर्टीज़ तो नाम करी ही नहीं, प्लस उसके और उसकी मदर के ऊपर जितने भी केसेस हो सकते थे, डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस के, फिजिकल असॉल्ट के, वो सारे केसेस डाल दिए, मेंटेनेंस डिमांड करी और वो केस कोर्ट हियरिंग शुरू हो गई। फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट 1 साल तक कोर्ट केस जब चला, वो किसी भी हियरिंग में नहीं आई। सो उनके अकॉर्डिंग वो 1 साल तक इलोप्ड रही। ना मेरे भाई अपने घर पर रहे, वो भी घर से गायब रहे, ये लेडी भी घर पर नहीं थी। हमने बहुत कोशिश करी ढूँढने की, ना भाई मिला, ना ये लेडी मिली कि कहाँ पर है। डैम! अब 1 साल बाद मैंने कहा, फिर अब आप हमारे पास क्यों आए? आपको तो सब कुछ ही पता है, फिर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आपको हमारी हेल्प की क्या ज़रूरत है? ही सेड मैं अब आपके पास इसलिए आया हूँ, अब 1 साल बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन पहले, मेरे एक बहुत पुराने सर्वेंट का, जो मेरे बॉम्बे ऑफ़िस में, मेरे बॉम्बे फ्लैट में मेरा एक सर्वेंट होता था, जिसकी मैंने काफ़ी हेल्प करी थी, ही वाज़ वेरी लॉयल टू मी। मेरे एक्स सर्वेंट का मेरे पास फ़ोन आया कि वो जो मेरी वाइफ़ है, एक्स वाइफ़, वो उस फ्लैट में, जो फ्लैट मैं भूल भी गया था इनफैक्ट कि वो भी मेरा एक फ्लैट है, वो मैंने उसी के नाम पे लिया था। वो उस फ्लैट में रह रही हैं और उस फ्लैट में वो एक छोटे बच्चे के साथ रह रही हैं एंड ही वाज़ अ वेरी न्यूबॉर्न बेबी, 5-6 मंथ्स का बेबी है जिसके साथ ओके। वो रह रही हैं। उसने वीडियोज़ मुझे भेजे हैं और उन वीडियो से साफ पता चल रहा है कि वो बच्चा जो है वो न्यूबॉर्न बेबी जो है उनका अपना है। जिस तरीके से वो उससे प्यार कर रही हैं, उसकी केयर कर रही हैं, सो इट्स वेरी क्लियर कि वो उनका अपना बच्चा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बच्चा है किसका? ये मेरे ब्रदर का है, हुँ। ये मेरे ब्रदर के साथ रह रही है, इन दोनों ने शादी कर ली ओके। है क्या? सो एक्चुअली हमारा टास्क ये था कि हमें फाइंड आउट करना था कि वो बच्चा किसका है, उसके उसने जो है उनके उसी के भाई से शादी करी है या वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं, क्या चल क्या रहा है? क्योंकि डिवोर्स हुँ। अभी तक हुआ नहीं है, वो लेडी वहाँ है नहीं एंड शी इज़ डिमांडिंग मनी और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी भी उसी के नाम पर हैं, राइट। वो चेंज हुई नहीं है। हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, हमने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया और जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो वी फाउंड आउट कि वो जो तमिलनाडु में जहाँ पर वो आश्रम में रहती थी, उसके बाद वो और उसका हस्बैंड, दो उसका ब्रदर, दोनों वहाँ से गायब हो गए और वो अपने पेरेंट्स के प्लेस में भी नहीं रहती। सो वो दोनों के दोनों दिल्ली में एक घर पे रहे, ऑलमोस्ट 1 साल तक वो लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पर रहे। हमने वो एड्रेस फाइंड आउट किया, जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि वो वहाँ पर रेंट पे रह रहे थे एज एन हस्बैंड एंड वाइफ और उस टाइम पे वो लेडी वहाँ पर प्रेग्नेंट थी। तो ओके। हमने वहाँ पे फ़ोटोग्राफ दिखाई तो दे कन्फर्म्ड कि हाँ, जो हमारे क्लाइंट का ब्रदर है, वो उनका हस्बैंड था और वो वाइफ़, जो उनकी एक्स वाइफ़ हैं, जिनका डिवोर्स चल रहा है जिनके साथ, वो दोनों वहाँ पर एज़ अ हस्बैंड एंड वाइफ़ रहते थे और उस टाइम पे वो लेडी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने हुँ। हमें हॉस्पिटल भी बताया जहाँ पर वो बच्चा पैदा हुआ, इट वाज़ अ बॉय, बेबी बॉय था वो, जो बच्चा पैदा हुआ। हमने उस हॉस्पिटल के फिर पेपर्स निकलवाए, बर्थ सर्टिफ़िकेट, तो उसमें सिर्फ़ वाइफ़ का नाम था, हस्बैंड का नाम नहीं था, मतलब सिर्फ मदर नेम मेंशन किया गया था, फादर नेम नहीं मेंशन किया गया था। तो वो बच्चा जो है
वो बच्चा उसी लेडी का है और वो उसके ब्रदर से उसका बच्चा है। ओके। अब वो ब्रदर जो है उसके साथ बॉम्बे में नहीं रह सकते क्योंकि वो फ्लैट इसका है, क्लाइंट का है, हमारे हुँ। क्लाइंट का फ्लैट है, तो वहाँ पर वो लेडी अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हैं और उनके जो ब्रदर हैं वो बॉम्बे में ही पास में ही कहीं रहते हैं। ओके। सो इट वाज़ अ डिफरेंट। फिर हमने सारे एविडेंसेस क्लाइंट को सबमिट करे कोर्ट के लिए, हुँ। उन्होंने कोर्ट में सबमिट करे हैं कि वो उनकी ऑलरेडी एडल्ट्री है, उनका राइट। रिलेशनशिप है, उनका बच्चा भी है। सो सारी चीज़ें हमने क्लाइंट को सबमिट करी, बट क्लाइंट रिएक्शन वाज़ कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? करेक्ट। नेचुरली होगा ही ये, मतलब मेरा एक ही रिएक्शन ये है। एक ही भाई है, उसी ने मेरा घर खराब कर दिया। वाइफ़ जिस पे इतना ट्रस्ट किया, तेरा राइट। 14 इयर्स ऑफ मैरिज, शादी के आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी तो ट्रस्ट करोगे ना अपनी वाइफ़ पे। करेक्ट। आपने ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके नाम कर दी, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो अपनी और अपनी वाइफ़ के लिए ही तो कर रहे हो, हाँ। बच्चे आपके हैं नहीं। सो सारी प्रॉपर्टीज़ उसने ले ली, ट्रस्ट भी ख़त्म कर दिया, सो उसकी लाइफ़ में कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। शी वाज़ लिटरली क्राइड एंड सेड कि मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? कोई पर्पस ही नहीं है, मैं किसके लिए मेहनत करूँ, किसके लिए जीऊँ, कोई है ही नहीं। राइट। हाँ, मतलब दिस इज़ द लेवल जहाँ पे ह्यूमैनिटी आज के टाइम में है। दिस इज़ द लेवल। इट इज़ क्रेज़ी, मतलब